एक्सरसाइज 12.2 का छठा क्वेश्चन है। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम होता है। तो देखिए, एक बेलन है, इस टाइप का बेलन होगा कुछ, ये कोई बेलन है, ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर ऊंचाई। आधार का व्यास है 24 सेंटीमीटर, कहने वालों यहां से यहां है 24 सेंटीमीटर, जिस पर ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। देखो, दो चीजें दे रखी है, एक को त्रिज्या के हिसाब से दे रखा है, एक को व्यास के हिसाब से दे रखा है। बच्चे कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, ऐसा कुछ है। तो इसकी जो ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, तो ये 60 सेंटीमीटर दे रखा है, कहां से, यहां से यहां। और जो दूसरा दे रखा है, देखो गौर से देखना, इसको त्रिज्या दे दी है इसमें, इसमें व्यास दिया, इसमें दिए त्रिज्या, उसमें व्यास दिया। देखो, ये इंपोर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। अब देखो, लोहे का स्तंभ बनाए, तो पहला जो बेलन है उसमें 220 सेंटीमीटर दे रखी है आपको ऊंचाई, और व्यास दे रखी है 24 सेंटीमीटर। और जो दूसरा बेलन है उसके ऊपर, उसकी ऊंचाई दे रखी है 60 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर। चलते हैं, तो जो स्तंभ है, तो एक तो बड़ा बेलन कर देते हैं, छोटा बेलन कर देना। बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन को कैपिटल से डिनोट करते हैं, तो ऊंचाई को कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, जो कि 220 है। अब जो बड़े बेलन की त्रिज्या है ना, उसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से, है ना। तो ये व्यास दिया था आपको, तो 24/2 हो जाएगा, जो कि 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब छोटे में आते हैं, छोटे बेलन जो ऊपर है ना, छोटा बेलन, बेलन की ऊंचाई, इसको स्मॉल से नोट करते हैं ना, स्मॉल एच इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, और छोटे बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर 8 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या दे रखी थी, तो कंफ्यूज कर दिया क्वेश्चन में। इसका दे दिया है व्यास, उसकी दे दी है त्रिज्या, तो व्यास दिया है तो 200 भाग देके त्रिज्या को त्रिज्या के अकॉर्डिंग रखेंगे। अब लिखेंगे लोहे के स्तंभ का आयतन बराबर क्या होगा, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, दोनों जोड़ देंगे, क्या करेंगे, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, दोनों को कर देंगे ऐड। जब दोनों हो जाएंगे ऐड, तो फॉर्मूला आपको बताए हैं, बड़े बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच कैपिटल में रहेगा, और छोटे में क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल में रहेगा, होगा नहीं होगा, बेलन का आयतन ये होता है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, दोनों लो लो कॉमन, और ये आर स्क्वायर एच यहाँ कैपिटल में है, प्लस आर स्क्वायर एच यहाँ पर है स्मॉल। पाई का मान 3.14 बोला था इसमें, है ना, कुछ नहीं है, जो पाई का मान 3.14 लो बोला है, 3.14 रखेंगे अपन, है ना। कैपिटल आर, जो कैपिटल आर जो है वो 12 है, तो 12 का स्क्वायर गुणा एच 220 प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर 8 का स्क्वायर इंटू एच, एच क्या है 60, ठीक है, एच क्या है 16, तो क्या हो जाएगा 3.14, ब्रैकेट को ब्रैकेट में रहेंगे, ठीक है। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 × 12 क्या होता है 144,
इंटू 220 ऐसे रहेगा, प्लस 8 मल्टीप्लाई 8 64 होता है, इंटू 60 ऐसे रहेगा। क्या समझना है इसको? अब क्या होगा, 3.14 ऐसे रहेगा, इनको कर लेंगे मल्टीप्लाई। देखो 144 को 220 से गुणा करो, 144 गुणा 220। देखो ऑब्वियसली बात है, जीरो ऐसे रहने दो, ठीक है, पीछे ये जीरो के बदले यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और 200 कर दो, क्या होगा, देखो तो लो जीरो ऐसा कर दो, तुमको ठीक होगा ना। दो से 4 दूनी 8 ना, 4 दूनी 8, 2 कम 2, 2 बट लगेंगे, ये भी 882 आने वाला है। तो यार 0 8 8 16 की 6 हासिल 1 8 2 10 11 की 1 हासिल 1 3, कुछ नहीं है, 31,680 आ गया, 31,680 आ गया। प्लस देखो एक जीरो के वाले पीछे जीरो लगाओ, 6 चौको 24 की 4 हासिल 2 6 36 37 38, क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, 3.14 को ऐसे रखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। देखो जोड़ो, जीरो में जीरो जोड़ा जीरो, ठीक है, 4 में 8 जोड़ा 12 की 2 हासिल 1, ठीक है, फिर 8 में 6 जोड़ा 14 एक हासिल था, 15 की 5 हासिल 1, ठीक है, फिर 3 में 1 जोड़ा 4 और 1 हासिल 5 और 3 का 3, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं, 0 0 0 4 8 4 12 की 2 हासिल 1 8 6 14 1 15 की 5 हासिल 1 3 और 1 4 और 1 5 3 का 3, बिल्कुल सही है अपना। अब जो ये है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है 35520 मल्टीप्लाई 3.14, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 का 0 0 4 दूनी 8 4 5 20 की 0 हासिल 2 4 5 20 2 22 की 2 हासिल 2 4 3 12 1 13 14, ठीक है, फिर क्रॉस लगाओ, फिर 0 2 5 5 3 ऐसी रहेगा, 2 कट लगेंगे, 3 का 0 0 3 दूनी 6 3 बचे 15 की 5 हासिल 1 3 बचे 15 16 की हासिल 1 3 3 9 और 1 10, ठीक है। अब क्या होगा, 0 8 2 ना 6 2 8 8 5 13 की 3 हासिल 1 और 10 4 14 15 की 5 हासिल 1 6 3 9 10 11 1 1, ठीक है, 10 के बाद 10, ठीक है। तो कितना हो गया ये, 11 111 53 2.80, ठीक है, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू, ठीक है। ये आ गया क्या, आपका आयतन निकल गया दोनों बेलनों का, ठीक है। फिर एक लाइन दी है आपको लास्ट में, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, अगर सोचो 1 सेंटीमीटर क्यूब का है 8 ग्राम, ठीक है, 8 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का क्या होगा, 11 53 2.80 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान क्या होगा, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा 8 मल्टीप्लाई ये 115 532.80, ये लिखा हुआ है मैंने, 8 से मल्टीप्लाई यहीं कर देता हूँ, देखो 8 का 0 में 0 8 8 64 64 की 4 हासिल 6 8 दूनी 16 16 6 22 की 2 हासिल 2 8 10 24 25 26 26 की 6 हासिल 2 8 में 40 2 42 की 2 हासिल 4 8 कम 8 4 12 की 2 हासिल 1 8 कम 8 और 1 9 8 कम 8, ठीक है, 10वें बाद दो स्थान, अब क्या करेंगे इसमें, ये किसमें आएगा, ग्राम में आएगा, 8962.4 अपॉन, हाँ ये आ गया किसमें, ग्राम में। अगर इसमें आपने किलोग्राम में देना है तो 1000 से भाग दे देंगे, 1 2 3 1 2 3, तो 892.2624 केजी आएगा, केजी में आंसर आ जाएगा, समझ में आया नहीं, बोलो कोई डाउट है बोलो।
एक बार और सुना देता हूँ, ध्यान दीजिए। देखो क्वेश्चन था कि ऊंचाई दे रखी थी आपको 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास दे रखा था 24 सेंटीमीटर, एक बेलन था, ठीक है। तो देखो ऊंचाई दे रखी थी आपको 220 और आधार का जो व्यास था वो 24 सेंटीमीटर दिया था, एक बेलन दिया था। और उसके ऊपर जो था क्या रखा था, एक 60 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन रखा है। इस प्रकार बने जो लोहे का स्तंभ है उसका आपने द्रव्यमान निकालना है। और आपको एक लाइन दी थी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, ये जो इसकी ऊंचाई लिख दी 220, इसकी व्यास दिया था आपको 24, तो इसकी त्रिज्या निकाल दी 2 से भाग देती, ठीक है। फिर आपको इसकी ऊंचाई रखी 60 और इसकी त्रिज्या रखी थी 8, ठीक है। तो जो लोहे का स्तंभ है इसका आयतन कितना होगा, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। क्योंकि एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर है, तो आपने क्या किया, पाई कॉमन ले लिया और इस कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू एच प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच हो गया, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी थी आपको। जो कैपिटल आर है मतलब बड़े बेलन का जो त्रिज्या है वो 12 थी और ऊंचाई थी 220, छोटे बेलन की त्रिज्या थी 8 और ऊंचाई थी 60। जोड़ घटाव किया आपने तो आयतन आ गया ये 111,532.80 सेंटीमीटर की। फिर आपको एक लाइन दी थी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान था 8 ग्राम, ठीक है। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 8 गुना इतना, तो गुणा किया आपने, कितना आ गया 892262.4, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ग्राम में आया, किस में आया, ग्राम में। अब आप क्या है, इसको 1000 से भाग देगा, आपने किसमें बदल दिया, इसको किलोग्राम में। 1000 आप जानते हो ना 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, 1000 से भाग दो किलोग्राम में बदल जाएगा। समझ में आएंगे आपको।